अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहुश शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिजरी का 11वां साल। इब्तिदा में जो खाका बताया गया था वो यही था कि मक्की ज़िंदगी नबुव्वत वाली कितनी है, 13 साल, और मदनी ज़िंदगी नबुव्वत वाली कितनी है, 10 साल। तो ये 10 साल ऐसे ही बनते हैं कि हिजरत जो है वो भी रबीउल अव्वल में हुई थी और ये 11 हिजरी वफ़ात भी रबीउल अव्वल में हो रही है, इसलिए ये 10 साल ही बनते हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह के कल हमने पढ़ा कि आपने 10 हिजरी को हिज्जतुल विदा किया। हिज्जतुल विदा की वापसी पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक जो है वो ख़राब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार रहने लगा। सफ़र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जो है वो ज़रा मज़ीद बढ़ गई। आम तौर पर लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं, पता नहीं किस वजह से समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप अपनी हयात तय्यबा में वाज़ेह फरमा रहे हैं कि लोगों सफ़र के अंदर कोई नहूसत नहीं है। तो सफ़र के महीने में आप बीमार हो रहे हैं और बीमारी के अय्याम में ही हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की आपने तैयारी की है। हज़रत उसामा की उम्र तकरीबन 20 साल के करीब है। बाज़ सहाबा को इश्काल हुआ कि ये नौजवान बच्चा है और जाना दूर में है और टक्कर जो है ये बहुत बड़े लश्कर के साथ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा की सलारी पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बाज़ लोगों ने उसामा के वालिद हज़रत ज़ैद के सिपा सालार बनने पर भी एतराज़ किया था। इनके वालिद हज़रत ज़ैद जो हैं वो भी बेहतरीन सिपा सालार थे और ये उसामा भी बेहतरीन सिपा सालार हैं। तकरीबन 26 सफ़र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को रवाना होने का हुक्म दिया और हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से 3 मील के फ़ासले पर मकाम जुरफ़ है, उस जगह पर जाकर आपने पड़ाव किया। पड़ाव का मकसद ये था कि जो सहाबा इकराम अभी तैयारी नहीं कर सके वो तैयारी करके साथ मिल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को रवाना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के अंदर दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पर सहाबा ने एतराज़ किया कि ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बिल्कुल ही छोटे से बच्चे हैं, आप जिस वक़्त महफ़िल में बैठते हैं, किबार सहाबा इकराम की महफ़िल होती है,
बड़े बड़े सहाबा इकराम होते हैं तो आप इब्ने अब्बास को अपने पास बिठा लेते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी फिर उनको ले आया करें महफ़िल में। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तुम्हें नहीं है पता कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने करीब क्यों बिठाता हूँ? कुछ दुनिया की गरज नहीं है, मेरा अपना बेटा अब्दुल्ला भी तो है, लेकिन मैं इसको तरजीह इसलिए देता हूँ। आओ मैं तुम्हें फिर बताऊँ कि मैं इसको तरजीह क्यों देता हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हुए हैं, सहाबा से पूछा कि ये जो सूरतुन नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इससे आप क्या समझते हैं? सहाबा ने अपनी अपनी राय पेश की। तो हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फ़रमाया कि अब्दुल्ला तुम बताओ इस सूरत से तुम क्या समझे हो, इस सूरत में अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे कि इस सूरत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा है। सहाबा इकराम मान गए कि वाकई जहाँ कुरान फहमी इब्ने अब्बास की है वहाँ बहुत कम लोगों की, कि इसका मज़मून ऐसा है कि यदखुलून इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास, जब अल्लाह की मदद आ पहुँची, फ़तह हासिल हो गई, व रअयतन नास, आपने देख लिया लोगों को, यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि वो गिरोहों की सूरत में इस्लाम में दाखिल हो रहे, यानी आपका मिशन मुबारक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ए मेरे महबूब अपने रब की तस्बीह बयान किया करें और अपने रब से बख्शिश तलब किया करें। इन्नहु कान तव्वाबा, वो रब जो है बड़ा ही रजू करने वाला है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त ये तफसीर फरमाई तो उस वक़्त सहाबा इकराम भी मान गए कि वाकई इसमें यही इशारा है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और ख़ुतबा देते हुए आप फरमाते हैं, लोगो इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि उस बंदे ने दुनिया में रहना है या अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो उस बंदे ने अल्लाह के इख्तियार देने के बाद अल्लाह से मुलाकात को पसंद किया है। सहाबा इकराम बैठे हैं, खुतबा हो रहा है, सहाबा फरमा रहे हैं, आपस में तबसरा कर रहे हैं कि बंदा बड़ा अक्लमंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इख्तियार दिया दुनिया में रहना है या अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो उस बंदे ने अल्लाह से मुलाकात को पसंद किया है। उस बंदे पर सहाबा का तबसरा हो रहा है कि ये बंदा कोई बड़ा अक्लमंद है। एक कोने मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, लोगों ने देखा कि बाबा जी तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूछने लगे, बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो किसी बंदे की बात कर रहे हैं और आपने रोना शुरू कर दिया। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे कि जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली बंदा नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कर रहे हैं। ये इशारात हो रहे हैं वफ़ात की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात के अंदर ये भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। वो आगे अल्फाज लिखे हुए हैं सारे, ये आखिरी अल्फाज हालत नज़ा की दुआएं ये भी लिखी हुई हैं। अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा से सरगोशियाँ भी हो रही हैं, वो भी आखिर पे आ रहा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के महीने के अंदर अपनी वफ़ात की तरफ इशारे कर रहे हैं, सहाबा इकराम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बखूबी इल्म था और बाद में इसका मुशाहिदा भी हुआ कि ये सहाबा इकराम इनको अपने वालिद और वालदा की वफ़ात पर भी इतना दुख और सदमा नहीं पहुंचा जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सदमा पहुंचना था। इसलिए ज़हनी तौर पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर रहे हैं। वाक़या इरतास, ये तकरीबन 4 या 5 दिन पहले का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हालत मरज़ में हैं,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं ईतूनी बिक़िरतासिन, मेरे पास कागज़ कलम लेके आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ लिख के देना चाहता हूँ लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहा, कि तुम उस चीज़ पर रहोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होवोगे। लाओ कागज़ कलम मैं लिख के देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई सहाबा बैठे हुए हैं और उन्हीं में जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए हैं। सहाबा उठने लगे तो हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाने लगे कि उठने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी का गलबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के इम्तिहान लेना चाहते हैं। अभी कल ही की तो बात है कि हिज्जतुल विदा के मौका पर यही बात आपने कही थी कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहा। ओए लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। महसूस ऐसा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान लेना चाहते हैं कि वो हिज्जतुल विदा के खुतबा के मौका पर जो मैंने सबक दिया था वो सहाबा को याद है कि नहीं याद। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया या रसूल अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमें कुरान मजीद काफ़ी है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने गोया इशारा कर दिया कि या रसूल अल्लाह वो सबक दिया हुआ आज भी हमें याद है। बात तो इतनी थी, ये हो गई। अब लोगों ने इसको गलत रंग दिया। लोगों ने क्या गलत रंग दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत लिखना चाहते थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने इस बात से लोगों को रोक दिया और कागज़ कलम नहीं दिया। मैंने उस दिन भी कहा था, आज दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि ये वफ़ात से 4-5 दिन पहले का वाक़या है और इसमें हज़रत फ़ारूक आज़म को ख़िताब भी नहीं है। ईतूनी बिक़िरतासिन, सारों को ये ख़िताब है कि मेरे पास कागज़ कलम लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त ये जवाब दे रहे हैं, सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया और ख़ामोशी हो गई। अगर ये वाकई ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद 4 दिन आप ज़िंदा रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी बात लिख देते। लेकिन इसके ज़िमन में हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि मेरा विजदान ये है कि इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत लिख के देना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत लिखना चाहते थे और इसकी तायीद के अंदर बुखारी शरीफ की वो रिवायत पेश करते हैं जिसमें अम्मा जी फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा ये था कि मैं तेरे बाप की खिलाफत अपनी ज़िंदगी में लिख कर दे कर जाऊँ। बुखारी की हदीस। मेरा इरादा था कि मैं तेरे बाप की खिलाफत अपनी ज़िंदगी में लिख कर दे जाऊं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए कि कोई बंदा एतराज़ ना करे। लेकिन मैंने ये काम फिर क्यों नहीं किया? फरमाया कि इस वजह से नहीं किया या अबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला लि अबी बकरिन, कि अल्लाह अर्श पे इस बात को पसंद नहीं करेगा कि अबू बकर के अलावा कोई खलीफा और बने, और फ़र्श पे ईमान वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि सिद्दीक़ अकबर के अलावा कोई और खलीफा बने। अल्लाह अर्श पे नहीं पसंद करता, ईमान वाले फ़र्श पे पसंद नहीं करते। तो ये वाक़या किरतास जो है इसकी भी हकीकत बता दी। आखिरी खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं और आखिरी खुतबे के अंदर यही जुमेरात का दिन है, ज़ोहर की जमात आपने करवाई है और नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खुतबा दे रहे हैं कि इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह एक बंदे को इख्तियार दे रहे हैं बैन दुनिया वल आखिरा फ़ख्तारल आखिरा, तो उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया है। और ये बात कुरान मजीद इसकी तायीद भी करता है। फरमाया सूरत वज़्ज़ुहा के अंदर वलल आखिरतु खैरुन लका
मिनल ऊला, ए मेरे महबूब आपकी ज़िंदगी का हर बाद में आने वाला लम्हा आपकी पहली ज़िंदगी से बेहतर है। गोया कि आपका बचपन बड़ा ही आला है, लेकिन लड़कपन बचपन से आला है। जब जवानी आई है तो जवानी लड़कपन से आला है, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापा जवानी से आला है। इसलिए आला कि जूं जूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ रही है, आप पर रहमतों का नज़ूल ज़्यादा हो रहा है और आपके दर्जात जो है वो जन्नत के अंदर ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। इसीलिए तो फरमाया लल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरा पैगम्बर आपकी ज़िंदगी का बाद में आने वाला लम्हा पहले सारे लम्हात से आला है। यही वजह है उलमा ने लिखा कि आप दुनिया की ज़िंदगी में रहे, दुनिया की ज़िंदगी भी बड़ी आला, लेकिन जिस वक्त दुनिया की ज़िंदगी मुकम्मल करके आप बरज़ख में पहुँचे तो बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से आला, और बरज़ख के बाद जिस वक्त आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो जन्नत वाली ज़िंदगी पिछली सारी ज़िंदगियों से आला ज़िंदगी होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाहु अकबर। उसी खुतबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सिद्दीक़ अकबर रोने लग पड़े हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि सिद्दीक़ अकबर शायद इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे का रुख थोड़ा सा बदल दिया, मौजू बदल दिया। फरमाया ओ लोगो, मस्जिद नबवी के अंदर जितनी खिड़कियाँ खुलती हैं, जितने दरवाजे खुलते हैं, वो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। मस्जिद नबी के इर्द गिर्द जिन सहाबा के मकानात थे उनके असल दरवाजे तो थे दूसरी तरफ, और हर मकान के अकबी जानब मस्जिद नबी के अंदर एक खिड़की रखी गई थी कि उस खिड़की से सहाबा इकराम मस्जिद में आया करते थे। तो आपने फरमाया लोगों सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद इल्ला खौखता अबी बकर, फरमाया अबू बकर की खिड़की जो है वो बाकी रहे। सिद्दीक़ अकबर का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ कर दिया, और इसमें भी इशारा है कि चूँकि अबू बकर पर अगला बोझ आने वाला है, बाकी सहाबा पर इतना बोझ नहीं जितना सिद्दीक़ अकबर पर आएगा, इसलिए सिद्दीक़ अकबर की खिड़की वाली जगह वो खुली रहेगी। आज भी मस्जिद नबवी में इस तरफ रोज़ा मुबारक है और इस तरफ जो दरवाज़ा है जिससे आते हैं, मेरा ख्याल है बाबुस्सलाम है, उस बाबुस्सलाम से जब अंदर आए ना तो थोड़ा सा आगे जाएं, ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये जगह है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिड़की वाली, उस जगह की निशानदेही जो है वो की गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुतबे को जारी रखते हैं और फरमाते हैं लोगों, मेरे ऊपर ज़िंदगी में जिस जिस बंदे ने एहसान किया है मैंने हर बंदे का एहसान उसका बदला चुका दी, किसी बंदे का एहसान मेरे ऊपर बाकी नहीं। फरमाया सिर्फ सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं जिनका एहसान उनके बदले में दुनिया की ज़िंदगी में नहीं उतार सका, इनके एहसान के बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाके उतारूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन, ओए लोगो अगर मैं दिली दोस्त अल्लाह के सिवा किसी को बनाता, वो दिल वाली मोहब्बत का खाना उसमें उसके अंदर सिर्फ मेरे अल्लाह बसते हैं, अगर मैं उस दिल वाली मोहब्बत के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और को जगह देता तो फरमाया लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, मैं उस जगह पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ठिकाना देता और उनको अपने दिल में जगह देता, लेकिन इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर उसी खुतबे को मज़ीद जारी रखते हैं, फरमाते हैं अला मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा, ओए लोगो ख्याल रखना तुमसे पहले लोग जो है वो इस बुराई के अंदर मुलव्वस हो गए कि उन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को और अपने वलियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था, अपने नबियों की कब्रों को और अपने वलियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था। सुनो तुम ऐसा काम ना करना। और फिर फरमाया लोगो लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना ली, जिन्होंने नबियों की कब्र को सजदा किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उन पर क्या हो, अल्लाह की लानत हो। तो क्या ख्याल है जो अल्लाह के वलियों की कब्र को सजदा करे वो रहमत का मुस्तहिक होगा कि उससे भी बड़ी लानत का मुस्तहिक होगा। हज़रत अली हजवेरी
उनकी कब्र को जो सजदा करे। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू रहिमहुल्लाह, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहिमहुल्लाह, ये औलिया अल्लाह, इनकी कब्रों को सजदा करने वाला उससे भी बड़ा लानत का मुस्तहिक है जो बंदा नबियों की कब्र को सजदा करता है। इसीलिए तो फरमा रहे हैं लोगों, मेरे बाद ये काम ना करना। और फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना। ए अल्लाह, वसन, वसन का माना बुत, ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना। या रसूल अल्लाह, कब्र भी बुत बन सकती है? बुत तो लक्कड़ और पत्थर के होते हैं। फरमाया युअबद, जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए वो बुत ही होती है। चाहे किसी नबी की कब्र हो, चाहे किसी वली की कब्र हो, वो कब्र भी क्या बन जाती है? बुत बन जाती। अल्लाह अकबर। 8 रबीउल अव्वल का दिन जुमेरात का दिन है। 8 रबीउल अव्वल की तारीख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर और मगरिब की नमाज खुद पढ़ाई और मगरिब की नमाज के अंदर आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की है। इशा की नमाज जिस वक़्त टाइम हुआ, मगरिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी हो गई, बेहोशी हो गई है। इशा का वक़्त हो गया है, लोग इंतज़ार में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त होश में आते हैं, पूछते हैं कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? अज़वाज मुतहरात ने बताया, या रसूलल्लाह वहुम यंतज़िरूनका, वो तो आपकी इंतज़ार में है। फरमाया अच्छा, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से हुक्म करो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। इतना कहकर रसूलुल्लाह पर फिर गशी का दौरा हो गया। फिर जब होश आई, पूछा नमाज पढ़ ली है? या रसूलुल्लाह वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह ने दोबारा फरमाया, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा। तीसरी दफ़ा फिर गशी का दौरा। फिर आपने पूछा, हाँ भाई नमाज जी इंतज़ार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर डांटा, फरमाया कि मैं कह जो रहा हूँ कि अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर ये 8 रबीउल अव्वल जुमेरात वाले दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई है। तो ये 8 रबीउल अव्वल जुमेरात का दिन है। एक नमाज सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे हैं। 9 रबीउल अव्वल ये 5 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। 10 रबीउल अव्वल ये भी 5 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने। 11 रबीउल अव्वल ये भी 5 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई हैं। 5, 10 और 15 और ये 1, 16 और ये 12 रबीउल अव्वल फजर की नमाज। ये 17 नमाज़ें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये नमाज़ें पढ़ाई आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो ये 9 रबीउल अव्वल आ गया, इसमें भी नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने। 10 में भी। 11 रबीउल अव्वल इतवार वाला दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हालत इफ़ाक़े वाली होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा इकराम का सहारा लेते हैं। इफ़ाक़ा हुआ कि आपको होश आई है, बुखार में कुछ कमी हुई है, लेकिन कमज़ोरी इतनी गालिब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव के बल चल नहीं सकते। एक तरफ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी तरफ हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों का सहारा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़िंदगी का आखिरी अमल है। और देख लीजिए, मर्ज़ुल वफ़ात है, कमज़ोरी इतनी कि अपनी पाँव के बल चल कर आ नहीं सकते, लेकिन नमाज थोड़ी सी इतनी सी ताकत हुई है कि 2 बंदों के सहारे मस्जिद आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आज नमाजियों पर यह शिकवा कि नमाज जमात का वक़्त है और घर में पढ़ी जा रही, मस्जिद ज़रा दूर है, दुकान पे पढ़ी जा रही। अल्लाह के नबी ये अपने अमल से क्या बात बता रहे हैं कि नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर है। और हदीस के भी अल्फाज यही हैं, ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, कि मस्जिद का जो हमसाया है उसकी नमाज घर में होती नहीं है, उसकी नमाज होती है तो किधर होती है? मस्जिद में होती। और मस्जिद में बीमार की नमाज, ये भी आप सुन लें। अब मसला आ गया, मसला बड़ा ज़रूरी है, गो के मौजू के मुताल्लिक़ नहीं, लेकिन यहाँ मसला ये कहूँगा कि जो माजूर साथी हैं मस्जिद में आकर कुर्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, खुदारा नमाज के लिए आप इतना कीमती वक़्त निकाल के आते हैं, कुर्सी का मसला पूछ के फिर कुर्सी को इस्तेमाल किया करें। ये कुर्सियाँ भी आजकल मसाजिद में एक फ़ितना बनती जा रही।
सफ़ों का तोड़ हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की इतनी ताकीद फरमाई, फरमाया कि अगर तुम्हारी सफ़ टेढ़ी होगी अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर दे। आज मैं देख रहा हूँ वो लोग अपनी दुकानों पर जो बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं, वहाँ पाँव के बल बैठ के काम कर रहे होते हैं। किसी जगह खड़े हों, कसाई की दुकान पर घंटा घंटा खड़े रहते हैं। वलीमे की दावत के अंदर कितनी कितनी देर तक वो खड़े होकर खाते पीते हैं, और मस्जिद में आकर उनको कुर्सी की ज़रूरत होती। यार आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले भी तो लोग बीमार हुआ करते थे। उस वक़्त ये कुर्सियाँ नहीं थी। ये अल्लाह के घर हैं, ये मस्जिदें हैं, इनको डेरा ना बनाया जाए, मस्जिदों को मस्जिद ही रखा जाए। कुर्सी के मसाइल समझे उलमा से कि कुर्सी है किस बंदे के लिए। अब आइम्मा इकराम भी डरते हैं, सच्ची बात है। एक पहलू तो यही है जो दीन वाला है, मैं बता रहा हूँ। इस पहलू को मद्देनज़र रख के दूसरा पहलू भी ज़हन में होता है। आज किसी को मसला बताओ तो लोग आगे से नाराज़ हो जाते हैं। डर आता है कि यार कहीं मेरी वजह से कोई बंदा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ना छोड़ दे, कल हमें जो है ना अल्लाह के यहाँ बाज़ पुरस ना हो। इसलिए आइम्मा तो बेचारे इस वजह से डर रहे हैं कि मेरी वजह से कोई बंदा नमाज ना छोड़े, लेकिन मुक्तदियों को भी तो सोचना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज का हुक्म ये है कि जो बंदा जितने अरकान नमाज के अपनी हालत में अदा कर सकता है, उतने अरकान को उसी असली हालत के अंदर अदा करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो क़याम नहीं कर सकता, क़याम नहीं कर सकता, रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है, तो उस बंदे को चाहिए कि सजदा बिल्कुल ज़मीन पर आकर अपनी पेशानी रख के करे। सारे अरकान के अंदर वो अपने आप को माजूर न समझे। एक बंदा क़याम कर सकता है, रुकू और सजदा नहीं कर सकता या सजदा नहीं कर सकता, वो क़याम पूरा करेगा और रुकू और सजदे के वक़्त वो बैठ जाएगा। किसी को उज़र होता है, ठीक है, जितने रुकन के अंदर मजबूरी और उज़र है उसको उतना ही इस्तेमाल कर। फिर ये भी याद रखें, उलमा ने यह मसला लिखा है, एक बंदा क़याम करने पर कादिर है और वो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी नमाज हुई नहीं। क्यों? इसलिए कि क़याम नमाज में फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ कर सकता था, खड़ा हो सकता था, नहीं हुआ, इसकी नमाज ही नहीं हुई। फिर ये याद रखें कि एक बंदा खड़ा हो के नमाज नहीं पढ़ सकता, शरीयत बिल्कुल उसे इजाज़त देती है, कोई उस पर जबर नहीं कि खड़ा हो के पढ़े, शरीयत की सहूलत इख्तियार करे, नीचे बैठ जाए। आजकल तो सफ़े मसाजिद के अंदर फ़ोम वाली हैं, कालीन डबल फ़ोम वाले बिछे हुए हैं, बैठने में कोई हरज नहीं है। जो बंदा बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है उसे कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कुर्सी पर वही बंदा नमाज पढ़ेगा, उसके लिए नमाज जायज़ होगी जो बेचारा नीचे बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल कुर्सी पर पढ़े। और कुर्सी पर भी फिर वही मसला आएगा कि एक बंदा क़याम कर सकता है, वो क़याम खड़ा होकर करे, कर सकता है, तो रुकू और सजदा नहीं कर सकता, वो फिर कुर्सी पर बैठकर कर ले। तो जितने रुकन के अंदर बंदा माजूर है उसको अपनी उज़र जो है उसी रुकन तक महदूद रखना चाहिए, सारे अरकान के अंदर माजूर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त तशरीफ़ लाते हैं तो उस वक़्त जमात खड़ी है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात के अंदर हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के नबी जमात से पहले निकलें और अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हो जाएं, ये तो दिल भी नहीं मानता और हो भी नहीं सकता। जमात खड़ी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए दो बंदों का सहारा लेकर मस्जिद में पहुँचते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत के अल्फाज हैं कि उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर को महसूस हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पीछे हटना चाहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकानक या अबा बकरिन, ए अबू बकर, मकानक। मकानक अरबी से ज़ौक़ रखने वाले समझ गए हैं, ये नहीं आप फरमा रहे अबू बकर मेरी जगह पे खड़ा रहो, अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़ा रहो, नहीं, मकानक या अबा बकरिन, ए अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो। क्या मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसल्ला अबू बकर के हवाले कर दिया है और हज़रत अबू बकर से ये कहा जा रहा है कि ये अब आप ही की जगह। अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अदब को भी मलहूज़ रखते हैं, हुक्म को भी मलहूज़ रखते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जगह थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बैठ जाते हैं और बैठकर आप नमाज शुरू करते हैं। हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात को उसी जगह से शुरू कर रहे हैं जिस जगह पर सिद्दीक़ अकबर किरात को छोड़ रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात को उस जगह से शुरू कर रहे हैं जिस जगह पर सिद्दीक़ अकबर ने किरात को छोड़ा है। अब जमात खड़ी हो चुकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बंदों के सहारे चल के आ रहे हैं और आने में कुछ वक़्त तो लगा और आगे सूरत फातिहा ख़त्म होने के बाद हदीस के लफ्ज़ किरात के हैं, किरात शुरू हो चुकी है। मैं फिर कहूँगा, बाज़ लोग फ़ुरूई मसाइल को बड़ी हवा देते हैं, फ़ुरूई मसाइल को अक़ीदे का मसला बना देते, और जी जो फातिहा नहीं पढ़ता इमाम के बगैर उसकी नमाज ही नहीं होती। ये फतवे फिर इतने सख्ती से लगते हैं कि ये हनफी नमाज़ें भी पढ़ते हैं और ये बेनमाजी मरते हैं, क्योंकि ये फातिहा नहीं पढ़ते, गोया कि ये बेनमाजी हैं, इनकी नमाज ही नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जमात के साथ नमाज है, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाज बग़ैर फातिहा के हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी हो जाती है। इसमें हम तो फतवा नहीं लगाएंगे, लेकिन फ़ुरूई मसाइल के अंदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तशद्दुद के लिए अक़ायद के मसाइल हैं, वहाँ बंदे को बड़ा पुख्ता रहना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल आखिरी नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रबीउल अव्वल इतवार वाले दिन पढ़ा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़जर की नमाज में मसरूफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया, पर्दा उठा के देखा अबू बकर जमात करवा रहे हैं, सहाबा नमाज अबू बकर के पीछे पढ़ रहे हैं। हदीस के लफ्ज़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात देखकर मुस्करा पड़े। रसूलुल्लाह की मुस्कराहटें, उस ज़मन का ये वाक़या फिर आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, सहाबा इकराम भी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सहाबा की भी निगाह चली गई। फ़िक्रमंदी जो थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का गलबा है, पता नहीं किसी वक़्त भी कोई दुख वाली खबर ना आ पहुँचे। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया, सहाबा इकराम इतने खुश कि सहाबा की नज़र उधर उठी तो करीब था कि सहाबा नमाज में खुशी की वजह से शायद नमाज ही तोड़ देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा मुबारक नीचे कर दिया और इसके अंदर भी ये बात आ गई कि ये फ़जर की नमाज है। मस्जिद नबवी में बिजलियाँ तो उस वक़्त थी नहीं और दिए भी इतने नहीं थे कि रोशन होते। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं, सहाबा आपके मुस्कराने को देख रहे हैं। मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज जो है वो सफ़ेदी के अंदर पढ़नी सुन्नत है, इसलिए कि आपने फरमाया अस्फिरू बिल फ़जर फ़इन्नहु आज़मु लिल अजर, फ़जर को सफ़ेदी में पढ़ा करो, इसके अंदर अजर जो है वो ज़्यादा है। लेकिन सफ़ेदी से मतलब ये भी नहीं कि सूरज निकल आए, सफ़ेदी का मतलब है कि अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 12 रबीउल अव्वल है, पीर वाला दिन है, और फ़जर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटा के देख रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर की इमामत में जिस वक़्त सहाबा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि मैंने अबू बकर को जिस मुसल्ले पे खड़ा किया था, सारे सहाबा अबू बकर की इमामत पे वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं और कोई सहाबी भी पीछे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा इकराम को तो पहले इशारात कर दिए थे। अब आपकी सुलभी औलाद में सिर्फ एक बेटी जो है वो हयात थी, तीनों बेटियों की वफ़ात हो चुकी है, बेटों की वफ़ात वो बचपन में ही हो चुकी है। सुलभी औलाद में सिर्फ हज़रत अम्मा जान फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। आपकी वफ़ात का सदमा सारे सहाबा को अपनी जान से बढ़कर होना था, लेकिन हज़रत फ़ातिमा के दो रिश्ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक रूहानी रिश्ता है और दूसरा जिस्मानी रिश्ता है। अब फ़ातिमा की तो वालदा भी पहले से वफ़ात पा चुकी हैं, फ़ातिमा की बहन भी कोई ज़िंदा नहीं है, फ़ातिमा का भाई भी कोई ज़िंदा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर मेरी वफ़ात के बाद जो मसाइब टूटने हैं ये सब से बढ़कर होने हैं, इसलिए आप हज़रत फ़ातिमा को ज़्यादा इशारा कर रहे हैं। बुलाया अपनी बेटी को और बुलाकर कान के अंदर सरगोशी फरमाई। अम्मा जान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रोने लग पड़ी। जिस वक़्त थोड़ी देर रोई, आपने फिर बुलाया, दोबारा बुलाकर फिर सरगोशी फरमाई तो अम्मा जान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खुश होकर हंसने लग पड़ी। वफ़ात के बाद अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन पूछा कि वो वफ़ात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपसे सरगोशी की थी, पहली सरगोशी में आपने
रोना शुरू किया था। दूसरी सरगोशी में आप हंस पड़ी थी, क्या सरगोशी की गई थी? अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि वो सरगोशी पहली थी, वो ये थी कि आपने फरमाया, फ़ातिमा अब मेरी और तेरी जुदाई का वक़्त करीब आ गया। फ़ातिमा अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का वक़्त हुआ चाहता है। जब मैंने वफ़ात का सुना तो मैं अपने ज़बत को काबू में न रख सकी, मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया और फरमाया, फ़ातिमा बेटा गमगीन नहीं होना, सदमा ज़्यादा नहीं करना। फ़ातिमा मेरी वफ़ात के बाद मेरे जितने अहलो अय्याल ज़िंदा है ना, उन सब में सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। सबसे पहली मुलाकात तेरी और मेरी होगी मेरी अहलो अय्याल में। अब उलमा ने यहाँ मसला लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किधर है? मस्जिद नबवी में। और अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कब्र मुबारक किधर है? बक़ीए गरक़द में। वहाँ जिन हज़रात ने देखा कितना फ़ासला है। अगर इन दुनियावी कबूर के अंदर लोग ज़िंदा होते हैं तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फ़ातिमा तेरी सबसे पहले मेरे से मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात किस जगह में हो रही है? अगर यही मानना जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसी मदीना शरीफ वाली कब्र में हयात हैं और दुनियावी हयात से ज़िंदा हैं, तो फिर ये मुलाकात अम्मा जी तो उधर हैं, फिर इस हदीस की तत्बीक कैसे होगी और इस हदीस को कैसे समझा जाएगा? तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि दुनिया की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाने के बाद चाहे बंदा जो है वो नेक हो या बद हो, अगला जहान जो है वो बरज़ख वाला हयात है जहान है, और उसके फिर दो मकाम है, एक इल्लिजीन का और दूसरा सिज्जीन का। जितने नेक लोग हैं वो सारे इल्लिजीन में चले जाते हैं और जितने बुरे हैं वो सारे सिज्जीन में चले जाते हैं। ये दुनिया की कब्र जो हम अपने हाथों से बना के आते हैं, ये कब्र जो है असली कब्र नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला कभी कभी दुनिया वालों की इबरत के लिए इस कब्र के अंदर जज़ा या सज़ा का नमूना दिखा देते हैं, वगरना असली कब्र ये नहीं। अगर इसी को असली कब्र मानना जाए फिर तो हिंदू जो अपने मुर्दों को कब्रों में दफन ही नहीं करते वो तो फिर अजाब से बच गए, जबकि वो बचते नहीं हैं, वो भी ज़रूर पकड़े जाएंगे और वो भी बरज़ख में ही पहुँचते। फिर बरज़ख के बाद क़यामत वाले दिन अगला जहान जो है वो शुरू होगा, आलम आखिरत का। वहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल, आपका मकान, वो सबसे बुलंदो बाला, जिसकी छत जो है वो अल्लाह के अर्श के नीचे, जिसकी छत जो है वो अल्लाह का अर्श है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। अब ये 12 रबीउल अव्वल है, फ़जर की नमाज की बात भी बता दी, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से जो सरगोशी की ये भी बता दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह के वक़्त तो तबीयत थी ठीक। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जिस वक़्त नमाज़ पढ़ी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर नमाज़ पढ़ के हुजरा तय्यबा में तशरीफ़ ले गए हैं। देखा है कि रात से तबीयत पहले से बेहतर है। कई दिन हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी की वजह से सिद्दीक़ अकबर अपनी ज़मीनों पर नहीं गए थे, उधर की देखभाल नहीं कर सके थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ा के बीमार पुरसी करके इयादत करके अपनी ज़मीन पर चले जाते हैं, बेफ़िक्र हो के कि रात से तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन पीछे क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब हालत नज़ा का वक़्त जो है वो शुरू हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान के हुजरे में है। और ये बात भी याद रहे कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा हुआ है उस दिन अम्मा जान हज़रत मैमूना की बारी थी। अल्लाह के नबी बार बार पूछते हैं कि मेरी बारी आज किसके पास है? जी हज़रत मैमूना के पास है। अम्मा जान हज़रत मैमूना भी समझ गई और दूसरी अज़वाज मुतहरात भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत आयशा के पास जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी कि या रसूलल्लाह जब तक आपकी तबीयत मुबारक नहीं संभलती हमारी तरफ से इजाज़त है आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा में रहें। अब ये आखिरी दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला जो है वो पानी वाला पड़ा हुआ है पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के अंदर हाथ मुबारक को डबोते हैं, फिर हाथ मुबारक अपने चेहरे पे लगाते हैं। इतने में अम्मा जी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी करब में मुब्तला हैं कि हुजरे पर मेरे भाई अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ के अंदर मिसवाक है। मिसवाक को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
बड़ा ही मुश्ताक अंदाज में देख रहे हैं। अम्मा जी फरमाती हैं कि मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। फरमाती हैं कि मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली, उस मिसवाक को मैंने अपने मुंह के अंदर चबाया और खूब नरम किया। जिस वक़्त वो मिसवाक नरम हो गई तो फिर मैंने वो उस मिसवाक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की सफाई की। और फरमाती हैं कि ये भी मेरा एजाज़ है कि मेरी थूक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक मुबारक जो हैं वो आखिरी वक़्त में मिल गई और मेरा लुआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के अंदर जो है वो गया है। तो रसूलुल्लाह का आखिरी अमल भी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे हैं और मुंह की सफाई कर रहे हैं। ये याद रखें, मिसवाक ये बहुत बड़ा अमल है। बुरश करने से अजर ज़रूर मिलता है। क्यों? इसलिए कि बुरश से, पेस्ट से मुंह की सफाई हो जाती है। मुंह की सफाई ये भी एक बहुत बड़ा अमल है और इसका सवाब भी मिल जाता है। लेकिन मिसवाक करने से डबल और दोहरा अजर मिलता है। एक मौका पर आपने फरमाया अत्तउत्तुरु वस्सिवाकु मिन सुननिल अंबिया, कि मिसवाक लगाना और खुशबू लगाना ये सारे अंबिया की सुन्नत है। और फरमाया अस्सिवाकु मतहारतुन लिलफम व मरज़ातुन लिर्रब, फरमाया मिसवाक जो है ये अल्लाह की रज़ामंदगी की दलील है और मुंह की सफाई की दलील है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने मिसवाक के तकरीबन 100 फ़ायदे लिखे हैं अपनी किताब में और आखिरी फ़ायदा लिखते हैं कि जो बंदा मिसवाक पर हमेशगी करता है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं यकीन कामिल है कि आखिरी वक़्त अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमा दे। तो इसलिए ये मिसवाक वाला अमल जो है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ वो डब्बी में बुरश पड़े होते हैं वहाँ मिसवाक भी होनी चाहिए। सुन्नत समझते हुए मिसवाक की अदायगी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक के साथ जो वज़ू किया जाएगा उससे जो नमाज पढ़ी जाएगी उसका सवाब 70 गुना जो है वो ज़्यादा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी आमाल में एक अमल मिसवाक वाला भी है, इसलिए मिसवाक वो उस पर भी हमेशगी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के अंदर हाथ डालते हैं, पानी जो है उसको अपने चेहरे अनवर पर फेरते हैं और आपकी ज़ुबान मुक़द्दस से आखिर पे ये दुआएं जो हैं वो निकल रही हैं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत व गमरातिल मौत, ऐ अल्लाह मैं मौत की सख्तियों में तेरी मदद चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ओए लोगो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आज से 23 साल पीछे चले जाइए, सबसे पहली दावत क्या थी? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पहले दिन की दावत भी ला इलाहा इल्लल्लाह। आज ज़िंदगी का हयात तय्यबा का आखिरी दिन है, फिर भी वही दावत है कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसका महबूब हूँ, मैं भी माबूद नहीं हूँ, माबूद बरहक वो अल्लाह है। फरमाया इन्ना लिल मौति सकरात, लोगों मौत की बड़ी सख्तियाँ होती हैं। अल्लाह ताला मौत की सख्तियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी दुआ उस वक़्त में मनकूल है, अज़ी बिलबासा रब्बन नास बियदिक शिफ़ा, ए अल्लाह मेरी इस तकलीफ़ को ले जा, ए लोगों के रब बियदिक शिफ़ा, ए अल्लाह शिफ़ा किसके हाथ में है? बियदिका, तेरे हाथ के अंदर शिफा है। ऐ अल्लाह तू हर मामले, हर मर्ज़ का शाफी तू है। ये शिफा वाली सिफत या अल्लाह तूने किसी पैगंबर के हाथ में भी नहीं रखी। आज मेरे हाथ के अंदर ये शिफा होती तो कभी भी मैं खुद बीमार ना होता, लेकिन अल्लाह बियदिक शिफा, तेरे हाथ के अंदर शिफा है। ला शाफी इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई भी किसी मर्ज़ के अंदर शिफा देने वाला कोई नहीं। फिर ये भी आपकी दुआ मनकूल है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देना, व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में लाहिक़ कर देना। ऐ अल्लाह रफ़ीक़ आला में जहाँ वो लोग बसते हैं जिन पर तेरे इनामात की बारिशें हो रही हैं, ऐ अल्लाह मुझे भी उनके साथ लाहिक़ कर देना। आखिरी वसीयत फिर फरमा रहे हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर। इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, जिन जालिमों ने, बदबख्तों ने अपने नबियों की कब्र को सजदागाह बना दिया था। अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी वसना, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी इबादत की जाए। और फरमा रहे हैं लोगो अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुक, लोगों मेरे बाद नमाज की पाबंदी करना, नमाज के
के अंदर सुस्ती कतन न करना। ज़िंदगी की आखिरी वसीयतें हैं। आज दुनिया के अंदर जिस वक्त बाप मरने लगता है, औलाद को कोठियों की वसीयतें हो रही हैं, आज औलाद को कारोबार की वसीयतें हो रही हैं, तिजारत की वसीयतें हो रही हैं। लेकिन कुरान मजीद का मुताला करें, जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब बता रहे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अंबिया किराम बवक्त वफ़ात उनको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती। उन्हें पता होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद जो है इन्होंने रिज़्क़ उतना ही खाना है जो रब ने लिख दिया है। अंबिया की आखिरी वसीयत क्या है? कुरान मजीद का पहला पारा आखिरी रकू है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। ऐ मेरे महबूब, आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे जिस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक़्त आया। औलाद को इकट्ठा करके क्या कहते हैं? मा ताबुदून मिन बादी। औलाद के अकीदे की फ़िक्र है कि मेरे बाद बताओ किसकी इबादत करोगे। सारी ज़िंदगी अल्लाह के पैगंबर के घर में रहे हैं, शिरक का तसव्वुर भी नहीं है, बद अकीदगी का तसव्वुर भी नहीं है, बेदीनी का मिजाज भी नहीं है। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये बात बताकर लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों अपने औलाद की दीन की फ़िक्र करो। अगर दीन की फ़िक्र करोगे तुम्हारे ऊपर मौत आएगी, औलाद जो नेक अमल भी करेगी तुम्हें बराबर में हिस्सा जो है वो पाए। यहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ओए लोगों, नमाज के बारे में सुस्ती न करना। अल्लाह के नबी ज़िंदगी के आखिरी वसीयतों में नमाज की ताकीद कर रहे हैं। आज उम्मत का रद्द अमल क्या है? फजर की नमाज के अंदर कितने नमाजी होते हैं? जुमे की नमाज में तो मस्जिदें भरी होती हैं, ईद की नमाज में तो मस्जिदों के बाहर भी रश होता है। वो नमाजी किधर से आते हैं? वो पंजगाना नमाज़ों में किधर चले जाते हैं? क्या वो हमारे ही मोहल्लों के नहीं हैं, हमारे ही भाई नहीं हैं? कभी हमने फ़िक्र की है? अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह आखिरी वसीयत फरमा रहे हैं, वो लोगों, एक तो नमाज की पाबंदी रखना, वमा मलकत यमीनुक, लोगों मतहत अमले के साथ नरमी वाला मामला कर, अपने मुलाजमों के साथ नरमी वाला मामला करना, अपने नौकरों के साथ नरमी वाला मामला करना। आज उम्मत इस मामले के अंदर भी बड़ी सुस्ती का शिकार है। मतहत अमले के साथ इंतहाई बुरा सलूक हो रहा है, उनको गाली गलोच दी जा रही है, माँ और बहनों की गालियाँ दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, एहतसाब होना चाहिए कि अगर मैं नौकर हूँ किसी का, मेरा मालिक गालियाँ दे रहा है, मालिक को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इसका मालिक हूँ तो मैं इसका नौकर बन जाऊं, अल्लाह मुझे इसको मेरा मालिक बना दें तो मैं क्या चीज़ पसंद करूंगा, ये एहतसाब होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आखिरी वसीयतें फरमा रहे हैं। बार बार अम्मा जी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और मुझे आपकी वो हदीस याद आ जाती है जो एक मौका पर आपने फरमाई थी, लन युक़बज़ नबिय्युन हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्ना। अल्लाह ताला किसी नबी पर उस वक़्त तक मौत नहीं देते जब तक उस नबी को अल्लाह ताला जन्नत में उसका मकान दिखा नहीं देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी आंखें मुबारक जो हैं वो ऊपर करते हैं और साथ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक ऊपर जा रहा है और अम्मा जी फरमाती हैं, एक वक़्त आया कि अम्मा जान फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ ले आईं, अपने बाप की तकलीफ़ को देख कर बर्दाश्त ना कर सकी। बेटों की और हालत होती है, बेटियां इस मामले में ज़्यादा हसास होती हैं। अम्मा जी तकलीफ़ को ना सह सकीं और कहने लगी, वाह करबा अबाहू, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़ें, हाय अब्बा जान को कितनी तकलीफ़ है। तो रसूलुल्लाह ने सुनकर फरमाया, फ़ातिमा बेटा, आज तेरे अब्बा की सारी तकलीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ख़त्म कर दे, आज तेरे बाप की तकलीफ़ें जो हैं वो सारी ख़त्म होने वाली हैं। अम्मा जी हज़रत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है मेरी ठोड़ी और मेरी छाती के दरमियान, यूँ मैंने गोद में आपके सर मुबारक को लिया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के अंदर हाथ को डबोते हैं, हाथ फिर ऊपर जाता है, फिर आप कहते हैं, अल्लाह मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के साथ जिन पर तेरे इनामात होते हैं। अम्मा जी फरमाती हैं, हाथ मुबारक नीचे आया और रूह मुबारक जो है वो
क़फ्स अंसरी से परवाज़ कर गई, जिस्म मुक़द्दस से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी फरमाती हैं उस वक़्त मैंने एक ऐसी खुशबू को महसूस किया जो खुशबू उससे पहले भी मैंने कभी नहीं सूंघी थी और उसके बाद भी मैंने कभी नहीं सूंघी थी। अम्मा जी फरमाती हैं कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मदीने के अंदर तो कोहराम मच गया। सहाबा इकराम जो है इंतहाई परेशान है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ जाती हैं और आकर कहती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। वो लोगों, अब्बा जी के वफ़ात के साथ मेरे ऊपर तो मुसीबतों के इतने पहाड़ टूट चुके हैं कि ये मुसीबतों के पहाड़ अगर दिन के ऊपर भी आ जाते तो दिन भी इनको बर्दाश्त न करते, दिन भी रातों में तब्दील हो जाते। सहाबा इकराम की ये हालत है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने होश व हवास खो बैठे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म जिस वक़्त सहाबा ने बताया कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई है, हज़रत फ़ारूक आज़म ने सहाबी से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह के नबी उस वक़्त तक फ़ौत नहीं होंगे जब तक दुनिया में एक मुनाफिक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी गशी का दौरा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार को सौंत लेते हैं और कहते हैं लोगों, जिस बंदे ने ये बात कही कि अल्लाह के नबी फ़ौत हो गए हैं, अज़रिब उनुका, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। सहाबा को एक तो अपनी होश कोई ना रह गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का सदमा, और फिर आगे हज़रत फ़ारूक आज़म है, कोई बंदा बोल नहीं सकता। कोई सहाबी जो है मदीने को छोड़ के जा रहे हैं, कोई सहाबी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह जब तक तूने ये दुनिया की आंखें दी थी तेरे महबूब का दीदार करते रहे। ऐ अल्लाह, आज अगर तेरे महबूब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह हमें आंखों की भी ज़रूरत नहीं है, हम उनके बाद किसी और को देखना ही नहीं चाहते। सहाबा की तो दुनिया उजड़ गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक़्त डेरे पर इस खबर का पता चला तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए। देख रहे हैं मस्जिद नबवी में सहाबा ज़ारो कतार रो रहे हैं, सहाबा की कोई हालत नहीं है, सहाबा की तो दुनिया उजड़ चुकी है। हज़रत उमर जो हैं ये तलवार पकड़ कर मस्जिद में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस बंदे ने कहा कि अल्लाह के नबी वफ़ात पा गए हैं मैं उसको कत्ल कर दूंगा, अल्लाह के नबी बिल्कुल कोई नहीं वफ़ात पाए, आप पर गशी का दौरा है, अभी आप उठेंगे और मुनाफिकीन के साथ जिहाद करेंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे के सीधे मस्जिद हुजरा आयशा के अंदर चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक पड़ी हुई है और मैयत मुबारक ऊपर से डांपी हुई है। चादर मुबारक को उठाते हैं, दोनों आंखों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा देते हैं। सिद्दीक़ अकबर तेरे होंठों पे कुर्बान जाए। सिद्दीक़ अकबर बोसा दे के फरमाते हैं तिबता हय्यन व मय्यिता, या रसूल अल्लाह जितनी देर अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखा आपकी ज़िंदगी भी बेमिसाल थी, आज अगर अल्लाह ने मौत दी है तो आपकी मौत जो है वो भी बेमिसाल है। ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह ताला आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। जिस मौत का अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा किया है वो मौत आ चुकी है और आप जो है दुनिया से चले गए हैं। सिद्दीक़ अकबर ने ऊपर से ढांपा और बाहर तशरीफ़ ले आए। अब सहाबा की कश्ती डावाडोल है, सहाबा अपने हवास पर काबू नहीं पा रहे। इस मौका पर सिद्दीक़ अकबर जो है उम्मत का सहारा बने। सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा की कश्ती की मल्लाही जो है इख्तियार की। सिद्दीक़ अकबर मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं अला रिस्लिका या उमर, उमर खामोश हो के बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। लेकिन हज़रत उमर हैं, उनका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, वो तो बात सुनी नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि हज़रत उमर जो है उनके हवास अपनी जगह पर नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने उधर से तवज्जो हटा ली। सिद्दीक़ अकबर खुतबा दे रहे हैं और कहते हैं लोगों, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, वह लोगों जो तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो यकीन कर ले कि उसके माबूद पर आज मौत आ चुकी है। वमन कान याबुदुल्लाह, और जो बंदा अल्लाह की इबादत करता था वो यकीन कर ले इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जो है हमेशा ज़िंदा था, अब भी ज़िंदा है, क़यामत तक, क़यामत के बाद हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज मौत आई है, पता चल गया है कि महबूब कौन होता है और माबूद कौन होता है। महबूब पर मौत आ जाती है, माबूद वो होता है जिस पर कभी मौत ना आए। जिस वक़्त सिद्दीक़ अकबर ने ये बात कही और इस बात को कुरान मजीद के दलाइल से मुज़य्यन किया, फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल,
ग़ज़वा उहद के मौका पर फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, माबूद नहीं है, इल्ला रसूल, वो अल्लाह के रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, उनसे पहले कितने ही अम्बिया जो हैं वो गुजर चुके हैं। अफ़ा इम माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या भला उन पर तभी मौत आ जाए या वो मैदान जंग में शहीद हो जाएं, क्या तुम अपने दीन को छोड़कर दूसरे दीन में चले जाओगे? सुनो, जिसने पहले दीन को इख्तियार किया अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। सिद्दीक़ अकबर एक आयत पढ़ के फिर दूसरी आयत पढ़ते हैं, इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून, ऐ मेरे महबूब आप पर भी मौत आनी है, इन जो आपके दुश्मन हैं उन पर भी मौत आनी है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर अपने रब के पास क़यामत वाले दिन जाकर तुम्हारे सारे झगड़ों के अल्लाह ताला जो हैं वो फैसले करेंगे। सिद्दीक़ अकबर जिस वक्त ये आयतें पढ़ रहे हैं, अब ये आयतें पढ़ी जा रही हैं, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मौत का सदमा इतना शदीद था कि हमें ये आयतें भूल चुकी थी। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये आयतें पढ़ी हमें ऐसे लग रहा था जैसे ये आयतें अभी नाज़िल हो रही हैं। ये आयतें सुनी, कुरान मजीद अपनी एक तासीर रखता है। वही हज़रत फ़ारूक आज़म जो पहले अबू बकर की बात नहीं सुन रहे थे, कुरान मजीद की आयतें सुनी, हज़रत फ़ारूक आज़म के हाथों से तलवार गिर पड़ी। हज़रत उमर भी बैठ गए और रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, अबू बकर अल्लाह की तेरे ऊपर रहमत हो, आज तूने वो भूली हुई आयतें जो हैं वो हमें याद दिला दी हैं। तो मदीने की फ़िज़ा, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मदीने की सारी फ़िज़ा जो है वो सोगवार है और मदीने पर तो समझ लो कि क़यामत सुग़रा जो है वो टूट पड़ी। सहाबा की मुस्कुराहटें छिन गई, सहाबा को अपनी गुफ्तगू भूल गई है, बीवी बच्चे उनको भूल गए हैं, इसलिए कि इससे बड़ा सदमा कायनात के अंदर जब से ये कायनात बनी है इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हुआ। तो ये पीर का दिन है, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही है और ये सहाबा इकराम के जज्बात हैं। 13 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जा रहा है और गुस्ल देने वाले सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने गुस्ल दिया और 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाजा जो है वो पढ़ा जाता रहा। जनाजे की कैफियत क्या थी? जनाजा जो है आम तौर पर तो यही पढ़ा जाता है जो हम रोज़े मर्रा में पढ़ते हैं और इसके अंदर दुआ होती है, जनाजा बख्शिश की दुआ है। इमाम बुखारी ने तो यहाँ तक लिखा कि जनाजा है ही दुआ, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी के बाद दरूद पाक और तीसरी के बाद दुआएं, चौथी के बाद सलाम। अब ये जनाजा जो है ये किसी आम इंसान का जनाजा नहीं, किसी आम नबी का जनाजा नहीं, ये इमामुल अंबिया का जनाजा है। यहाँ तो गुनाहों वाली बात ही कोई नहीं, यहाँ तो बख्शिश वाली बात ही कोई नहीं। उस जनाजे की कैफियत ये थी कि सहाबा इकराम जो है पहले मर्द जितने उस हुजरे के अंदर आ सकते थे पहले मर्द आते रहे, फिर जो है ख़वातीन आती रहीं, फिर बच्चे आते रहे। जूँ जूँ ये ख़बर दूर दराज तक चल रही है उस वक़्त तक सहाबा इकराम आकर जनाजे पढ़ रहे हैं। अब अगला मरला आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो किधर होनी चाहिए। इसमें भी मुख्तलिफ राय आईं। जिस वक़्त भी इख्तलाफ हुआ उम्मत के अंदर, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के अंदर सहारा बने। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी की मौत जिस जगह पर आती है नबी को उसी जगह पर दफन किया जाता है। हुजरा ऐशा के अंदर वफ़ात हुई है तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये रसूलुल्लाह का फरमान सुनाया, सहाबा का इत्तेफाक हो गया, उसी हुजरा ऐशा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो बनाई गई और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने लाद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और कब्र मुबारक की तकमील हो गई। अब जिस वक़्त सहाबा इकराम दफन करके हटे तो अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जिस वक़्त हज़रत अनस को देखती हैं, ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे हैं। माँ ने वक़्फ़ कर दिया था कि बेटा तूने रसूलुल्लाह की खिदमत में ही रहना है, इधर ही रहना है। तो जिस वक़्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अनस को देखा तो अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, या अनसु कई फ़ताबत अनफुसुकुम अन तसुत्तुराब अला रसूलिल्लाह, ए अनस तुमने किस तरह गवारा कर लिया कि रसूलुल्लाह के जिस्म मुक़द्दस को मट्टी के नीचे रख के ऊपर से मट्टी को बराबर किया।
हज़रत अनस की तो चीखें निकल गईं, कहने लगे अम्मा जान कभी ये काम ना करते, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, ये आपके अब्बा जान का हुक्म था, हम तो हुक्म की तामील कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक 3 दिन तक बाहर पड़ी रही और 3 दिन ये जनाजे वाला मामला चलता रहा। इन 3 दिनों के अंदर खिलाफत वाली बात भी चली कि खलीफा कौन होना चाहिए। एक राय आई अंसार में खलीफा होगा, दूसरी राय आई मुहाजिरीन में होगा। इस मौका पर जब इख्तिलाफ हुआ, फिर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था अल अइम्मतु मिन कुरैशिन, फरमाया था कि खलीफा जो बनेगा वो कुरैशियों से बनेगा, गैर कुरैशियों से नहीं बनेगा। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर फिर सारे के सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के नबी ने मुसल्ला जो है सिद्दीक़ अकबर के सपुर्द किया है, तो लिहाजा अब खिलाफत भी सिद्दीक़ अकबर के ही सपुर्द करनी चाहिए। और फिर सारे हजरात ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की मैयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की। 3 दिन तक मैयत मुबारक जो है वो बाहर रही और उन 3 दिनों के अंदर मैयत मुबारक पर ज़र्रा भी तग़य्युर व तबद्दुल नहीं हुआ। और ये अम्बिया किराम की खसूसियत होती है कि अम्बिया के अजसाम मुक़द्दसा कब्रों के अंदर भी उसी तरह तरोताज़ा रहते हैं जिस तरह पहले दिन दफन किए गए थे। और आज मैं जब पढ़ रहा था तो एक किताब के अंदर ये भी मिला कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा जब दे रहे हैं गुस्ल और गुस्ल से फारग हुए हैं, सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने देखा कि आपकी पेशानी मुबारक पर कुछ पानी जो है वो अभी है, तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अपने दोनों होंठ रख कर वो पानी मुबारक भी खुद चूस लिया। उलमाए किराम अहनाफ उनका ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि जिस तरह पहले सहब हिदाया जो बहुत मोतबर किताब है उसके अंदर सहब हिदाया भी यही लिखते हैं कि अल आना कमा वुज़िया, कि आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक उसी तरह है जिस तरह पहले दिन रखी गई थी, बिल्कुल तरोताज़ा है। पहले दिन जब सहाबा इकराम ने रखी थी तो उस वक़्त उसमें रूह मुबारक मौजूद थी नहीं मौजूद थी। तो साहिब हिदाया लिखते हैं जिस तरह पहले दिन मैयत मुबारक रखी गई थी आज भी उसी तरह रखी गई है। क्या मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर किसी किस्म का तग़य्युर और तबद्दुल नहीं किया और क़यामत तक अल्लाह ताला अम्बिया के अजसाम मुक़द्दसा को महफूज रखते हैं। ये थी हमारी सीरतुन नबी की क्लास जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन आपकी तवक्कुआत पर हम पूरे को नहीं उतरे, हमसे आपके इधर खिदमत में भी कुछ कमियां बेशियां रह गईं। जो तवक्कुआत आपने वाबस्ता की थी शायद उनके अंदर भी कमियां बेशियां रह गई हों। उसके लिए मैं